पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पे यमुना पर्यटन काउंसिल का गठन और इसकी स्थापना हुई। आज जैसे जैसे स्वामी जी का दिशा निर्देश और मार्गदर्शन होता है, हम सब लोग मिलकर के काम को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के भी प्रोजेक्ट होते हैं, नमामि गंगे हो, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हो। हमारे स्वयं से भी जो हमें लगता है कि हम माँ यमुना जी के लिए कुछ कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, वो भी हम सब लोग मिलकर के करने का प्रयास करते हैं और मुख्य रूप से पूज्य स्वामी जी का दिशा निर्देश और मार्गदर्शन करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में आज लगभग 10 स्थानों पर माँ यमुना जी की आरतियां अलग अलग स्थानों पर पल्ला बख्तियारपुर से लेकर कालंदीपुर तक हुई। 3 महाआरतियों के भी कार्यक्रम, जिसमें बड़े बड़े लोगों का आना हुआ। बड़े बड़े लोगों का आने का अर्थ ये नहीं है कि बड़े लोग आने से हम बड़ी बात करना चाहते हैं। बड़े लोगों का अर्थ ये है कि जब बड़े लोग किसी काम में लग जाते हैं, पहुंचते हैं, तो उसके अंदर एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो सब लोग मिलकर के यमुना जी एक चर्चा, एक विषय बना है जो पहले नहीं था या कम था। तो धीरे धीरे जो चीज पिछले 40-50 सालों में खराब हुई है, वो ठीक होने में आपको लगता है, पता है कि समय लगता है। तो आज यमुना जी की चर्चा होती है, यमुना जी की बात होती है। यमुना जयंती का ये कार्यक्रम दूसरी बार हमने देखा। हनुमान जी की जयंती बनती है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बनती है, आज अम्बेडकर जी की जयंती है, महापुरुषों की जयंती बनती है। तो हमारी नदियों की भी जयंती बननी चाहिए। तो नदी माँ यमुना जी कृष्ण की, भगवान कृष्ण की चौथी कन्या और वो यमराज की बहन है, वो छाया की पुत्री है, सूर्यदेव की पुत्री है। तो ऐसे जो माँ यमुना है, इनका महत्व जो कलयुग है उससे बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप जानते हैं कि यमराज तो यमराज ही है, तो अगर आप यमुना जी को प्रसन्न रखेंगे तो यमराज भी प्रसन्न रखेंगे। और सूर्य जी, तो सूर्य से तो हमें सब कुछ ही ऊर्जा मिलती है, तो सूर्य की आप पुत्री है। तो इसलिए कलयुग में इनकी बहुत महत्व है, बहुत महानता है। और साथ में देखिए, ये जीवन स्वरूप है, ये मोक्षदायिनी भी है। जैसे गंगा में स्नान करने से हमें सारे पाप मिल जाते हैं, ऐसे यमुना जी का जो जल है उसका अगर हम आचरण करते हैं तो उससे भी हमारे अंदर के जो पाप है न केवल नष्ट होते हैं, बल्कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्र में मिलता है, ये कोई मैं अपने ओर से नहीं कह रहा, शास्त्र में मिलता है। पर बात है कि आचरण करें कैसे? पानी तो इतना गंदा हो चुका है, तो उसी पानी को ठीक करने के लिए हमारी जो पूरी टीम है, एक बड़ी टीम यमुना परिवार के रूप में, चाहे हमारे दौलत शर्मा जी हैं, हमारे प्रदीप पाटिल जी हैं, हमारे घनश्याम पाटिल जी, प्रदीप पाटिल जी, सुनीता जी, पूरी एक टीम है हमारी। हंसराज जी बैठे हैं, हमारे प्रमोद जी वहाँ कार्य कर रहे हैं, निशान जी आए हैं ब्लू जेल फाउंडेशन से। सब लोग मिलकर दिल्ली में क्रांति के रूप में यमुना जी के कार्य में लगे हैं। क्योंकि कोई चीज इतने वर्षों से खराब है तो स्वाभाविक है वो एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में ठीक नहीं होगी। और हम लोग सामाजिक तरीके से सरकारों से निवेदन करते हुए लोगों को साथ लेके काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी आज ये इसीलिए हमने आप लोगों को आमंत्रित किया है कि हम यमुना जयंती मनाएं, यमुना जी के बारे में लोगों को बताएं, उनको जागृत करें, उनको बताएं कि यमुना जी माँ स्वरूप है, मोक्षदायिनी है, जीवनदायिनी है। दिल्ली की तो लाइफ लाइन है, दिल्ली को तो पानी ही यमुना जी से मिलता है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें करनी है। पहली बात ये करनी है कि हम इनको माँ स्वरूप मानना शुरू करें। सिर्फ इतना, सिर्फ मान लें कि हाँ ये माँ स्वरूप है, मेरे कहने से नहीं है, ये शास्त्रों में वर्णन है। हम यमुना जी के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत करके 4 लोग बैठे, हल्का सा विषय छेड़ दिया यमुना जी, बस इतना करना शुरू कर दें तो चर्चा शुरू हो जाती है। लोग बैठे हैं 5 मिनट 10 मिनट, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, लेकिन चर्चा तो शुरू ही। जब चर्चा शुरू होगी, जब लोग बोलेंगे, बातचीत करेंगे, तो निश्चित रूप से फिर वो विषय आगे तक सरकारों तक भी जाता है। तो हम यमुना जी के बारे में बात करना शुरू कर दें। और तीसरा जो काम है वो थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल है पर असंभव नहीं है, वो ये कि जब भी नदी के आसपास से, अब पूरी दिल्ली, पूरे देश की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन हाँ यमुना जी का एक 30 किलोमीटर का बेल्ट लगभग दिल्ली में, पल्ला बख्तियारपुर से कालंदी कुंज, उस तरफ जब भी आप जाएँ और आपको लगे कि आप बिल्कुल यमुना के नज़दीक से आप निकल रहे हैं, और जहाँ जितना संभव हो पन्नी या कोई प्लास्टिक पड़ा है तो उसको उठा करके वहाँ से थोड़ा दूर रख दें, या अगर संभव हो तो किसी पन्नी में डाल के अपने साथ ले जाके आगे, क्योंकि वो जो पन्नी कूड़ा है वो वापस नदी में जाने वाला है, और जब नदी में जाएगा तो आपको पता है कि क्या हाल होगा। तो कुल मिला के ये 2-3 हमारी आपसे निवेदन है। बोल यमुना महारानी की।